ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ एसपीसी। चैप्टर का नाम चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और मोस्टली वी लर्न 3 थिंग्स फ्रॉम। फर्स्ट, पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन है क्या, ठीक। देन कौन कौन से वो फैक्टर है जो मुझे डिसाइड कर रहे हैं किस चीज के लिए कि मैं डिसीजन ले सकूं, ठीक। डिसीजन ले रहा हूं मैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे लेना चाहिए, ठीक ना। फॉर एग्जांपल आपके मन में है कि मुझे बिजनेस करना, ठीक। ये तो आपने प्लान बना लिया, आइडिया बना लिया, बट आइडिया बनाने के लिए आपको ये भी तो देखना ना मैंने किस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाना है, देन यू कैन डिसाइड ना। तो उसको डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स हैं जो हम रीड करेंगे, और लास्ट वी डू कंक्लूजन, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कह रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर कर रहा है वो हर एक नेसेसरी अरेंजमेंट करना जो कि रिक्वायर ताकि मैं कंडक्ट कर सकूं एक बिजनेस ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब ये नहीं है ना यार, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, एक बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, मेरा मन है कि मुझे बिजनेस करना है, आप अनप्लान वे में तो नहीं जा सकते ना। आप लगा लो एक मार्केट है, ए मार्केट, और एक बी मार्केट है। ए मार्केट में शूज की डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक। ये दो मार्केट है, ए और बी। अब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो विदाउट प्लानिंग चला गया, मैंने नई कंडीशन देखी, मार्केट देखी। मैं अगर यहाँ पे शूज बेचता हूं और यहाँ बुक्स चलता, तो ये क्या होगा, एक डिसएडवांटेज है मुझे स्टार्टिंग में कि मैं मार्केट को एनालाइज नहीं कर पा, विदाउट प्लानिंग में स्टार्ट कर। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, आप स्टार्टिंग में अनप्लान वे में चलोगे तो वो क्या हो सकता है, सक्सेस की जगह गोस टू फेलियर, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो नेसेसरी अरेंजमेंट कर रहा है जो कि क्या है, मुझे जरूरी है, ठीक, ताकि मेरा बिजनेस क्या हो, एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो सके, ठीक है। सबसे पहले मैं सारी थिंग्स लिस्ट प्रिपेयर कर सकूं। यस, मार्केट कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग है, यस कस्टमर की नीड है मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक। मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कस्टमर का बेस है, 100 में से 100 नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मुझे पता है 100 में से 100 नहीं खरीद सकते, 100 में से अगर 10% भी लेंगे तो मेरे लिए बेनिफिट ना इन स्टार्टिंग कि मैं 10% मार्केट को कैप्चर कर पाया, ठीक है। देन इट रेफर्स टू ऑल द स्टेप्स जो कि जरूरी है, दैट नीड टू अंडरटेकन फॉर एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप। किसके बीच रिलेशनशिप बनवाना है मुझे, 3 M के बीच, मैन, मटेरियल, मशीनरी, ठीक है। क्योंकि काम कौन कर रहा है आपका, मैन। मटेरियल नीड है, अगर मटेरियल नहीं होगा तो कैसे करोगे, और मशीनरी। इन 3 के बीच आपको क्या है, मेंटेन करके जाओ, ठीक, ताकि क्या है, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कर सको टू अर्न द प्रॉफिट। तो दिस में बी कॉल्ड प्रोसेस कि मैं अच्छे से प्लान कर सकूं, देन ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी जो कि क्या है, मेरे इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का, बिजनेस मैनेजमेंट। दैट्स अ बेसिक थिंग अगर आप कुछ भी करना चाहते, ठीक। तभी कह रहे इन शॉर्ट अगर हम ले तो अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, रिक्वायर है जो मेरे बिजनेस को ऑप्टिमाइज मैनर में कंडक्ट करने के लिए, और इस्टेब्लिश करना है मुझे क्या, रिलेशनशिप 3 M के बीच, मैन, मटेरियल और मशीन, और क्या है ये मेरा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। नाउ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन से टाइप, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, वेदर इज ओपीसी, प्राइवेट या पब्लिक, आपको मर्जी कौन सा भी फॉर्म आप कर सकते हो। ठीक, तो ये मेरे टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। वेदर मैं सोल प्रोप्राइटर खुद ही चाहता हूँ या लोन नहीं चाहता मैं किसी और के पास, या आप चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप करूं जहां पे क्या हो 1+1 या मोर भी हो सकते हैं, डिपेंड है। ठीक, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी पुश्तैनी नहीं चल रहा है, गो थ्रू। ठीक, या एलएलपी खोल सकते हो, आपको पार्टनरशिप में क्या है अपनी लाइबिलिटी अगर लिमिटेड करनी है तो आपके पास क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या सोसाइटी बनानी है या कंपनी, या आपके ऊपर ये डिपेंड्स करेंगे वो फैक्टर्स जिसके बेस पे मैं कौन सी एंटिटी चाहता हूँ वो ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, चूज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी क्रूशियल है बिजनेस की सक्सेस की, बिकॉज ये क्या डिटरमाइन कर रही है, पावर, कंट्रोल, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, मतलब आप चूज कर रहे हो एक बिजनेस एक्टिविटी, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपकी सक्सेस की। ठीक, क्यों, जैसा आप चूज करोगे उस हिसाब से आप पावर को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप चूज कर रहे हो तो क्या होगा, सारी की सारी पावर किसके पास है, उस सोल प्रोप्राइटर के पास ना, उसने ही डिसीजन लेना है। अगर इसकी जगह मैं पार्टनरशिप ले लेता हूं तो दो डिसीजन मेकर हो जाएंगे ना, पार्टनर 1, पार्टनर 2, तो आपकी क्या है पावर डिवाइड होगी। ठीक, ऐसी आपका कंट्रोल, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है तो कल्ला इसका सिर्फ इसी का रिस्क और किसी का रिस्क थोड़ा नहीं। बट अगर पार्टनरशिप होगी तो रिस्क भी डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक अकेला चल रहा है तो एक अकेला रिस्पॉन्सिबल ना, वेदर वो प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए। और लास्ट में क्या है, जो आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, प्रॉफिट को जो डिवाइड करोगे वो भी तो आपका नुकसान होगा ना। अगर खाली में प्रोप्राइटरशिप तो 100 रुपया अगर मैं अर्न करा पूरे साल में तो 100 रुपया आपका ना। ठीक, और अगर मैं 100 रुपया दो पार्टनर हो तो 50-50 आएगा ना, 50 रुपये मेरा क्या। ठीक, तो इसीलिए आप कितना प्रॉफिट दे सकते हो, आप सेक्रीफाइस करना चाहिए। कंपनी खोल लोगे तो शेयर होल्डर में डिवाइड होता रहेगा जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक, तो चॉइस ऑफ बिजनेस क्या है, डिपेंड कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एंड अदर वेरियस फैक्टर ऑफ सच एंटिटी, जो कि क्या है वेरी केस टू केस, डिपेंड करता है आपका। ठीक, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका है कि मेरे को सिर्फ एक इवेंट करना है। ठीक, अगर आपको सिर्फ एक ही इवेंट करना है तो आप क्या है एक पर्टिकुलर इवेंट अकेला भी कर सकता है, काम खत्म, प्रॉफिट कमाया इसका। बट आपकी प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म। तो 1 पर्सन कांट हैंडल कि मैं सब कुछ कर लूं, वन मैन आर्मी की तरह। तो आप क्या बना रहे हो, टीम बिल्डअप कर रहे हो। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप क्या पार्टनरशिप में जाना चाहते हो या कंपनी में जाना चाहते हो, कि मैं पैसा मार्केट से भी उठा सकूं। क्योंकि आप पब्लिक बनाओगे तो क्या पब्लिक से पैसा ले सकते हो, या सिर्फ आप पार्टनरशिप कि ठीक है हम जो मिले जुले जिस पे ट्रस्टेबल पर्सन है वो ही इकट्ठे हो रहे हैं, उसके अलावा हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, वो आपके ऊपर। ठीक, फिर नेचर एंड साइज कि आपका कितना बड़ा साइज, छोटा है तो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप निकाल लो, नहीं आपको बड़ा है तो वाइदर पार्टनरशिप या कंपनी पे जा सकते हो। और अदर वेरियस फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, केस टू केस वेरी करते हैं। एक बिजनेस क्या है, कैन बी ऑन एंड ऑर्गेनाइज इन सेवरल फॉर्म, और ईच फॉर्म के क्या है अपने मेरिट और डीमेरिट। ठीक है ना, आपके लिए है देखो, किसी के लिए एक बिजनेस क्या हो सकता है प्रॉफिटेबल, वही बिजनेस उसके लिए क्या हो सकता है लॉस वाला फॉर्म, है ना। किसी के लिए कोई सोचता है यार मैं प्रोप्राइटरशिप हूं, अगर लगाऊंगा तो मेरे पास अकेला है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कम होगी बट ग्रो करने के चांसेस भी तो कम है। तो हर एक फॉर्म के क्या है अपने ऑन मेरिट और अपने ऑन डीमेरिट, डिपेंड करना। ठीक है,
वंस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है, चूजन इट्स वेरी डिफिकल्ट है कि वो स्विच ओवर कर सके दूसरे, बिकॉज क्या चाहिए इसमें, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को, बिकॉज दिस प्रोसीजर क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड कॉस्ट। लाइक आपने कंपनी बनाई, ठीक, आपने उसमें इनकॉर्पोरेशन पे भी पैसा लगाया था, अब नाउ आप चाहते हो डिसोल्यूशन कर, ठीक, तो मुझे डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी, उसकी प्रोसेस भी लगानी पड़ेगी, प्रोफेशनल फीस भी देनी पड़ेगी, साथ में आरओसी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक, हर एक काम करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट भी तो जाएगी ना। तो इट्स बेटर कि जब मैं नया प्लान इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं स्टार्टिंग से क्या है लेके चलूं, फ्रॉम द बिगिनिंग। तभी तो कहा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना हमने कि आपको बिजनेस क्या है, ऑप्टिमाइज में मुझे प्लान करना है, कोई भी चीज हो स्टार्ट किससे हो रही है, प्लानिंग से, और फिर उसको मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज दिस, क्योंकि मेन थिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो। प्लान तो हर कोई बना लेता है कि ठीक है आज मैं बना रहा हूँ प्लान कि मुझे कल 10 घंटे पढ़ना है, तो मैंने प्लान बना लिया ना, एग्जैक्टली हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट इट, मेन थिंग इज दैट। तो इसीलिए बिजनेस में भी ये चीज जरूरी है कि आप प्लानिंग करो और उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। Therefore, the form of organization must be chosen after giving due thought and consideration in all respect of all sides. As different form of organization क्या है, differ division of profit, control, risk, legal formality and flexibility. ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा ना। देखो एक अकेला होगा, अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो 100 उसका, 100 का 100 प्रॉफिट उसका, और अगर यहाँ हिस्सेदार 2 हुए तो 50-50 ही जाएगा, अगर 50-50 पार्टनरशिप है। ऐसे ही नंबर ऑफ डिवाइड कर दूंगा मैं 10 पे तो 10-10 रुपए आएंगे। बट ऑब्वियस है लॉस के केस में भी आपको बेनिफिट होगा कि 100 का लॉस नहीं होगा, 10 रुपए का ही होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हो, क्या आपका मन है, आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो अपनी होल्डिंग या नहीं, उस हिसाब से आप चूज करोगे, ठीक है। तो कौन कौन से वो मेरे फैक्टर्स हैं जो मुझे डिसीजन लेने के लिए इफेक्ट कर, कि मैं कौन सा डिसीजन, वो कौन सा सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए है जो जिसके साथ मैं जा सकता हूं, ठीक है। वी कैन रीड वन बाय वन। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें क्या है, डायरेक्ट बीइंग ऑन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, प्रोफेशन या रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस, सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। मींस सबसे पहला फैक्टर जो मुझे चूज करने के लिए बता रहा है वो क्या, नेचर, क्या किस टाइप का मेरा काम, क्या है मेरा काम, ठीक, मेरा काम क्या है, ठीक है। अगर आप बहुत लार्ज मतलब, ठीक, लाइक क्या कह रहे, प्रोफेशन, लाइक आप सीएस बन गए, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे, तो यू अलोन कैन डू, आप अपना ऑफिस खोलो, कर दो प्रोप्राइटरशिप, सर्विस देनी है, ठीक, कर सकते हो ना। वो बात अलग है कि आपका मैटर है कि बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत रीच करनी है, देन यू कैन चूज अदर वे, बट फॉर प्रैक्टिस, फॉर अ प्रोफेशन सर्विस, यू कैन अलोन डू अ प्रोफेशन, कर सकते हो ना, तो आप जा सकते हो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ठीक। लाइक अ ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी जिससे सिर्फ ट्रेड करना, ठीक, उसको पता है कि मुझको दिन का 1000 रुपए मिल गया, मेरे लिए बहुत है, तो वो क्या करेगा, प्रोप्राइटरशिप बहुत है यार, छोटा मोटा है तो जा सकता है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है चॉइस करने का, सबसे पहला क्या है, नेचर, क्या नेचर है, ठीक है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, प्रोफेशन या रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस, ये क्या दे रहे हैं, प्रीडोमिनेंट दे रहे हैं, किसके लिए, सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व प्रोप्राइटर की क्या है, डोमिनेंस, मतलब मोस्टली आप यहाँ पे जा रहे हो, नेसेसरली नहीं है जाना ही जाना है, डोमिनेंस है कि मतलब लोग चूज सोल प्रोप्राइटर को ज्यादा,
ये चीज है। सोल प्रोप्राइटरशिप और किस किस के लिए सुटेबल है? ब्यूटी पार्लर्स, रिपेयर शॉप, कंसल्टिंग, स्मॉल रिटेल, मेडिसिन, डेंटिस्ट, अकाउंटिंग कंसर्न या रेस्टोरेंट। क्योंकि आपका लेवल क्या है? स्मॉल, छोटा है, तो आप क्या चाहते हो? मैं अकेला मैनेज कर सकता हूँ, आप अपॉइंट कर लो पर्सनल, ज्यादा है तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आप कौन सा फॉर्म को चूज कर रहे हो? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। और पार्टनरशिप इज सुटेबल इन ऑल द केसेस जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल, provided business is to be carried on slightly bigger scale with the help of one or more partner। वही है ना, लाइक मैं सीएस में प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक, अभी मेरा था क्या, मैं कवर कर रहा था कुछ पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ मैं पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आगे एक्सटैंड करूं, ठीक है, तो क्या करो, P प्लस P मतलब पार्टनर 1 पार्टनर 2, उस हिसाब से कर लो। एक्सटैंड करना है आपको, वो आपके ऊपर। तो प्रोप्राइटरशिप में अगर आपको एक्सटेंशन चाह रहे हो तो क्या कर लो, पार्टनरशिप खोल सकते हो कि हम और मूव ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, डन? यहां तक कोई दिक्कत? ये सब क्लियर है सर सर अगर सोल प्रोप्राइटर अगर हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो सर उसमें तो किसी सीएस की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ऐसा फॉर्म होता है जो कि इंडिविजुअली आप बिना किसी कंसर्निंग के भी आप खोल सकते हो, तो उसमें सीएस का फिर क्या काम पड़ जा सकता है? मतलब और उसका जो समझा, टैक्सेशन है वो भी इंडिविजुअल होता है। समझा नहीं मैं आपकी बात। क्वेश्चन सर जैसे आप बोले कि ये ब्यूटी पार्लर हुआ, तो ब्यूटी पार्लर एक ऐसा शॉप होता है कि जो कि आप किसी के साथ कंसर्न करे बिना भी आप खोल सकते हो। जैसे अगर किसी सीए को मतलब लास्ट में होता है कि ब्यूटी पार्लर को अगर इनकम टैक्स फाइलिंग करवानी होती है तो सीए की जरूरत पड़ती है, तो उसमें किसी सीएस की कैसे जरूरत पड़ सकती है? मैंने ये बात कहाँ पे कही कि ये मतलब ब्यूटी पार्लर आपने चलाने के लिए सीएस की जरूरत है? नहीं, मतलब सर आप बोले कि मैंने एक सीएस सब कुछ कंसल्ट करता है, नहीं, तो मेरा सीएस मेरा कंसल्ट मेरा कर। मेरा पॉइंट क्या था? मेरा पॉइंट है, एक सीएस खुद प्रैक्टिस करना चाहता है, आप सीएस बन गए कल, ठीक, फाइनल पास की सीएस बन गए, आप कहते हैं मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सीएस प्रैक्टिस करनी, तो आप अपनी फर्म खोलोगे ना? वो सीएस खोल रहा है, वो प्रोप्राइटरशिप खोल रहा है, कर सकते हो आप अकेले काम ना एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर आपको लगता है मुझे एक्सटेंशन करनी है, देन यू कैन गो विद पार्टनरशिप, कि मेरे साथ एक से ज्यादा पार्टनर, एल्स अकेले खोल सकते हो ना, तो आपके लिए सुटेबल है प्रोप्राइटरशिप। मैंने ये सर बताया। ओके। हाँ जी, फिर क्या करें? पार्टनरशिप सुटेबल कहां बता रहे? ऊपर मैंने क्या पढ़ा? मेरी प्रोप्राइटरशिप सुटेबल का। नाउ वेयर माय पार्टनरशिप सुटेबल? फाइनेंस, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक ब्रोकरेज या कंसल्टिंग, यहां पे मैं कर सकता हूं, ठीक, क्योंकि जैसे ही मेरा स्केल लार्जर होता रहेगा, ठीक, तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा ना। कहते हैं ना यूनिटी में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। तो नेचर मेरा क्या बढ़ रहा है? पहले मेरा नेचर क्या था? छोटा था, ठीक है, मैं कहां गया? प्रोप्राइटर के पास गया कि ठीक है यार प्रोप्राइटरशिप करो, बहुत है, मैं नहीं देना चाहता कुछ किसी और को। नाउ यू वांट टू एक्सटेंड, एक्सपैंड, देखो हर एक के लिए, कोई भी हो, मैं हूं आप हो, सब एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक, रियल एस्टेट है, ठीक, या स्टॉक ब्रोकरेज है, तो आप क्या चाह रहे हो कि आपको, आप एक पर्टिकुलर कंसर्न को पकड़ते हो, क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो, अगर एक इंसान होगा, उसके पास एक माइंड, आइडिया, वो उसकी का है ना, अगर आप उसके साथ एक पर्सन और जोड़ दोगे, उसके कुछ आइडिया तो डिफरेंट मिलेंगे ना, या नहीं मिलेंगे? हर बिजनेस की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये नहीं है कि ये बंदा नहीं समझ सकता, कर सकते हैं, बहुत सारे सिंगल प्रोप्राइटर में भी कर, बट पार्टनरशिप से क्या है, दो या दो से ज्यादा जब पर्सन इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या है, मोर यू कैन एक्सपैंड, और सब क्या दे सकते हो आप कि तू इस पर्टिकुलर एरिया को पकड़, तो इस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और फिर कंपनी सुटेबल है अगर आप और वाइडर लार्ज स्केल पे करना चाहते हो, कि आप कंपनी बना लो, ठीक है। आपने कहा कि मैं पहले एक स्टेट को कवर कर रहा था, अब मैं मोर देन वन स्टेट को कवर करना चाहता हूँ, ठीक, या मैं पूरे इंडिया पे करना चाहता हूँ, ठीक, एक्सपैंड करो, कौन रोक रहा है? अपनी सुटेबिलिटी,
चेंज कर दो। टेक अ प्रैक्टिकली ना कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कितनी एफिशिएंसी। 24 घंटे ही काम कर सकते हो एक दिन में, उससे ज्यादा तो नहीं, अगर मैक्सिमम भी अगर ना सो, ठीक है। तो उसी हिसाब से कि जैसा जैसा आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होता रहेगा, आपका डिसीजन जो आप चाहते हो कि मुझे कौन सा फॉर्म लेना है वो भी चेंज होता है, ठीक है। तभी क्या कहा, कंपनी सुटेबल है मेरी क्या, लार्ज चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप, सुपर बाजार या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जहां पे मैं क्या चाह रहा हूँ, ग्रो मोर, कि ठीक है मुझे नीड है इन्वेस्टमेंट की, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या कंपनी फॉर्म की, पैसा पब्लिक से लिया, लगाया। हर एक चीज के डिपेंड है ना फैक्टर्स, तो दैट्स व्हाई। तो जिस हिसाब से आपका नेचर होगा, आप डिसीजन लोगे कि मुझे कौन से टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को ग्रो ऑन, ठीक है। दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड क्या कर, जो फैक्टर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस लेना है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल, सोल प्रोप्राइटर या ओपीसी खोल ऑप्शन है, ठीक ना। आप लगा लो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ इतना ही है आपका ऑपरेशन, इससे ज्यादा नहीं करना, बहुत है, ठीक। किस हिसाब से आपका स्केल, क्या आपका लिमिट बांधी हुई आप चले जाओ, कौन रोक रहा है, आप चले जाओ सोल प्रोप्राइटर के साथ। अगर मोडेस्ट है, इससे बढ़ रहा है, ठीक, आप इससे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है एलएलपी या पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में तो नुकसान ना कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब ना उसका भी ऑप्शन क्या है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी कर लो, पार्टनरशिप खोलो, ठीक है। और अगर आप उससे भी लार चले जा रहे हो, कंपनी कर लो, वो भी एडवांटेज है खोलने का। या देखो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि आप जिस टाइप ऑफ बिजनेस को चूज करोगे उसके हिसाब से कॉस्ट, बट एक साइड उसका नुकसान हो सकता है, एक फैक्टर मुझे क्या दे सकता है, उसका डिसबेनिफिट, बट अदर बेनिफिट तो मेरे दे सकता है ना उसके। तो मैं बोथ को कॉमन लेके चलूंगा ना, नेट टू नेट, या नहीं। सिंपल सा हिसाब है, अब लगा लो सीएस में 8 सब्जेक्ट है, अगर मैं लेके चलूं, ठीक। मैं तो नहीं कह रहा 8 के 8 सब्जेक्ट सब टॉपर हैं, 8 के 8 में, तो सब क्या करते हैं, ठीक। कोई क्या करता है कि ठीक है मैं अपने 2 प्लस लेके चलता हूँ, बाकियों में मैं मेहनत करूंगा ताकि क्या कर सकूं, जो मेरे 2 प्लस सब्जेक्ट है उससे कंपनसेट। ऐसे ही मेरे फैक्टर्स बता रहे हैं कि मुझे नहीं है कि अगर 10 या 12 फैक्टर हैं तो 12 के 12 फैक्टर मेरे लिए प्रॉफिट, ठीक है, 2 नुकसान भी होंगे पर 10 तो एडवांटेज दे रहे हैं ना मुझे। इन 2 फैक्टर को फिर मैं कंपनसेट करूंगा, वो मेरे ऊपर है। डन, कोई दिक्कत यहां तक? Yes, sir. नो सर। हाँ जी, फिर क्या कह रहे हैं, जो Yes. स्केल ऑफ बिजनेस है वो डिपेंड क्या कर रहा है, स्केल ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मार्केट which in turn depend upon the size of demand for good and service, ठीक। आपका स्केल किस हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या डिमांड है, क्या मार्केट की डिमांड है, आपने कौन सी मार्केट को कैप्चर किया। देखो आप प्लान बनाते हो, देखते हो ना, पर्टिकुलर लगा लो, मैं ए स्टेट में देख रहा, ठीक। यहां मैंने देखा कि ये 6 एरियाज ऐसे हैं मेरे जहां बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक, बहुत ही ज्यादा एक्सेस डिमांड है, ठीक। और जो मेरे अदर एरियाज हैं यहाँ डिमांड कम, ठीक। तो मैं यहाँ पे फोकस क्यों करूंगा, मैं क्यों जाऊंगा उस मार्केट में जहां पे डिमांड ही नहीं है। तो मेरा मेन फोकस क्या होगा, इस मार्केट को कैप्चर करना, ठीक है, जहां पे क्या है, मोर डिमांड। तो उसी हिसाब से मैं स्केल्स ऑफ ऑपरेशन लगा सकता हूं ना कि ठीक है मैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी सप्लाई को उतारूं, वो आपका नेचर डिसाइड करेगा कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ जाना चाहते हैं, ठीक। स्मॉल है तो वही सोल प्रोप्राइटर या ओपीसी, अगर ना ही बहुत ज्यादा बड़ा ना ही बहुत ज्यादा छोटा, एक मीडियम टर्म, जहां क्या है कि एक सोल प्रोप्राइटर क्या कह रहा है कि मैं क्या क्या देखूं,
कस्टमर के फोन उठाऊं, क्रेडिटर को फोन करूं, क्या क्या करूं, कितना काम करूं। देखो आप जितनी मर्जी टीम बना लो, आप एम्प्लॉयज रख लो, ठीक, बट जो कंट्रोल है, जो ऑनरशिप का, वो तो आपको ही लेना पड़ेगा ना। एक हेड ही चला सकता है ना बिजनेस को, तो उसको चलाना तो पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हो कि मैं एक के साथ एक पर्सन और रख लेता हूं, ताकि क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी 50-50% बचे। और जब 50-50% डिवाइड अप होगी तो फायदा तो होगा ना। तो फिर मैं किसके साथ जा रहा हूं, पार्टनरशिप या एलएलपी के साथ। ऐसी अगर बहुत लार्ज है तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी बेस्ट ऑप्शन। कि मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर है, चलाएगा कौन, मेरा बोर्ड। पीओडी नहीं चलाना है, मेरा रन किसने करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन कर रहे हैं। पैसा कौन ला रहा है, शेयर होल्डर, ठीक है। देन Yes, sir. थर्ड इज योर कैपिटल, जो डिसाइड करता है। कैपिटल एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है, जो अफेक्ट करता है आपका चॉइस, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, क्लोजली रिलेट टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक। एंटरप्राइज रिक्वायरिंग हाई हैवी इन्वेस्टमेंट, लाइक आपकी आयरन या स्टील प्लांट हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना। अब लगा लो आपको कुछ थोड़े मोटे पैसे, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर खुद कर सकता है, कुछ अपनी पर्सनल कर लेगा, कुछ बोरिंग कर लेगा, एक लिमिट तक वो अरेंज कर रहा है, ठीक। नाउ आप चाहते हो मोर ग्रो, फिर वही है ना, मोर ग्रो के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए मुझे। ग्रो का तो सीधा हिसाब है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आप रिटर्न मांग सकते हो। ऐसा तो नहीं है 100 रुपए लगा के मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, मुझे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं क्या चाहता हूं, हाईएस्ट रिटर्न, तो हाईएस्ट रिटर्न के लिए अगर एक प्रोप्राइटर पैसा लगा रहा है, तो प्रोप्राइटर पैसा कितना लगा सकता है, कितनी लिमिट। अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं प्रोप्राइटरशिप को नहीं चूज कर सकता भाई, अकेला मेरी इतनी लिमिट नहीं है, मैं इतना पैसा लगा सकता। तो आप क्या चाहते हो कि हम 2 मिलके लगाएं या 2 से ज्यादा, तो पार्टनरशिप में चले जाओ या एलएलपी को फॉर्म करो, ठीक। और अगर मोर चाहिए कि 2 पार्टनर या मैनी पार्टनर्स भी नहीं अरेंज कर पा रहे, फॉर्म अ कंपनी, ताकि उससे क्या पैसा है, आप खुद भी जितने आप प्रमोटर पैसा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, साथ में उनके क्या है, पब्लिक लगा सकते हैं, ठीक है। तभी बोला अगर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए लाइक आयरन, तो मैं कंपनी खोल रहा हूँ। स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए लाइक बिजनेस स्टोर, पर्सनल सर्विस, एंटरप्राइज, कितना पैसा छोटा मोटा ही लगेगा, इतना तो अरेंज कर ही सकते हैं ना, इतना तो है ना। अब मैं ये तो नहीं सोच सकता मुझे बिजनेस लगाना और मैं 1000 रुपए लगाऊंगा तो मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना एक स्टार्टिंग। तो एक प्रोप्राइटर कैन अरेंज, ठीक। या आप चाहते हो कि हम 2 पार्टनर मिलके लगाएं, तो उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। इन शॉर्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑनर में रेस एडिशनल कैपिटल बाय बोरोइंग, बाय परचेजिंग ऑन क्रेडिट, तो एक लिमिट तक कर सकता है आपका सोल प्रोप्राइटर, ठीक। फिर अगर आपको उससे ज्यादा जाना है, पार्टनरशिप के साथ जाओ। कैन रेज फंड विद ग्रेटर इज सिंस रिसोर्स एंड क्रेडिट ऑफ ऑल पार्टनर आर कंबाइंड। अब एक देखो, अगर एक देख रहा है तो एक की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बैंक लोन देगा ना, या आपके क्रेडिटर पैसा देंगे। अगर पार्टनरशिप में मेरे पास 2 या 5, व्हाटएवर द पार्टनर्स लिमिट इज, अगर वो करते हैं काम, तो 5% अरेंज कर सकते हैं ना, अपने पर्सनल रिसोर्स, अपने क्रेडिटर से, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपना खुद का पैसा। और वहां से भी नहीं मेरी बात बन रही और मुझे और बड़ा बिजनेस करना है, मैं कंपनी के पास जा सकता हूँ, जहां पे मुझे क्या मिलेगा, प्रमोटर का पैसा मिलेगा, साथ में क्या है, शेयर होल्डर। मोर आई वांट टू डिल्यूट माय राइट, मैं और शेयर कर सकता हूँ और मार्केट से पैसा ले सकता हूँ, ठीक। तो आप कितनी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ जा रहे हो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है यहाँ तक। Yes, sir.